नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक ये है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनता है। इस टॉपिक में बात करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के पास कहते हैं कि 10,000 रुपया मात्र था और उसको इन्वेस्ट करके 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ तक पहुँच गए। मैं 20,000 करोड़ तक ही मानता हूँ। क्या यही बात सही है कि मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और ये इतना पैसा मार्केट में बढ़ने लगा? तो मानते हैं कि 10,000 रुपया था और हर 3 साल में पैसा मान लीजिए उनका डबल हो जाता था, हर 3 साल में, और कोई भी पैसा डूबा नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं हुआ। जो भी पैसा डाला वो हर 3 साल में डबल होता गया। तो पहले यहाँ देखते हैं कि 3 साल में यदि डबल होता है, वन टाइम में गए हैं, 10,000 रुपया था उनके पास पहला और हर 3 साल में पैसा डबल हुआ, तो 26% के रेट से अगर पैसा बढ़ा होगा तो 10,000 का 20,000 हो गया। 26% का रिटर्न मिले तो 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 3 साल में, 26% के रेट से वो 20,000 रुपया हो जाता है। पर 40 साल का टाइम था, वही 10,000 रुपया 40 साल तक उसी 26% के रेट से बढ़ता रहता, हर 3 साल में डबल होता जाता, तो 10,000 का वैल्यू होता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ रुपया होता। उनके ज़िंदगी में यदि वही 10,000 रुपया होता, हर 3 साल में वही बढ़ते रहता, तो 10 करोड़ रुपया होता मार्केट के हिसाब से। पर उनके पास तो 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ था। वो कैसे हो गया? तो वो इस तरह से हुआ। उनका पीछे कहानी सुनेंगे तो 5 लाख रुपया किसी से लिया और उनको कहा कि मैं आपका पैसा 10 लाख रुपया कर दूंगा 2 से 3 साल में, उसमें से 20% हमें दे देना या 10% हमें दे देना। तो उन्होंने सर्विस दिया, काम किया कुछ, तो वो जो पैसा आता गया उस पैसे को भी इन्वेस्ट करते गए। तो उनका फोकस अपने काम पे ज़्यादा था, ट्रेडिंग पे तो था ही था, इस काम पे भी फोकस काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ से पैसा जनरेट कर करके, अपना खर्चा कर करके जो पैसा बचता था वो उसमें इन्वेस्ट करते गए। तो वो इस तरह से इन्वेस्ट करते गए तो जाके आज 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ दिख रहा है। ठीक उसी तरह मुझे काफ़ी सारे इन्वेस्टर फ़ोन करते हैं कि मेरे पास 30 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो है। वो 30 करोड़ कैसे हो गया? वो जो भी काम कर रहे हैं वो फोकस करके वो काम कर रहे हैं, और जो पैसा बच रहा है, बचे हुए सरप्लस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते करते 20 साल में वो उनका इतना एसेट हो गया लगभग 30 करोड़ का, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए। अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, 90% लोग, 10% लोग के पास ही इतना पैसा होता है, बाकी जो 90% बोलेंगे ना, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, मतलब एक घर हो गया ना, उनको लगता है ज़िंदगी का सब कुछ पा लिए, बस एक घर हो जाए, हो गया। तो एक घर इस तरह से ड्यूटी 100 किलोमीटर दूर करते हैं, और घर जो है सपनों का घर, वो प्लॉट लेके बना लिया हो या डायरेक्ट फ्लैट में लेके उसमें रह रहे हो, तो घर जो है होम 100 किलोमीटर दूर है और ड्यूटी 100 किलोमीटर दूर है, आपस में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो डेली आना जाना कर रहे हैं बेचारे, कार से, बाइक से 80 की स्पीड में डेली आना जाना कर रहे हैं। अब दूसरे टाइप का लोग हैं जिनका ड्यूटी और घर में डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो बेचारा सप्ताह में 1 दिन आते हैं। अब तीसरे कैटेगरी का लोग हैं जिनके घर और ड्यूटी में डिफरेंस 1000 किलोमीटर का है, तो 3 महीने में 1 बार आते हैं। तो इस तरह से करके वो सपनों का घर परिवार से दूर है। ये नहीं बोलते हैं सपनों का घर तो ले लिया पर परिवार कहीं और है। एक एक्सक्यूज हमेशा समाज में सुनने को मिलता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ना दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में घर ले लिए। सच में यही सही था। जब बच्चे 4वीं 5वीं में पढ़ते थे तभी आपने वो फ्लैट बुक किया था, प्लॉट बुक किया था दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, और ये उस समय सोचा था कि 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो जाएगा पैसा, तो हमको जो है पैसे के मामले में इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। सबका उद्देश्य यही होता है कि पैसा जमा किए या इन्वेस्ट किए तो इतना पैसा हो जाएगा। घर को इन्वेस्टमेंट सोच लेते हैं लोग। इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं है कि घर को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। आज जो घर खरीदा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का, वो 500 करोड़ का हो जाए, कितना का भी हो जाए, उसको बेचेंगे जब तक नहीं, तब तक कैसे आपको फ़ायदा दे सकता है? कोई भी घर को बेचता ही नहीं है। अगर जिस घर में रह रहे हैं तो रह रहे हैं वहाँ, उसको बेचने का ख्याल नहीं आता है। तो ऐसा ही मन में आता है कि वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए, रहना उनको वही है। तो ये कहना ना, 90% लोग झूठ बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ घर ले लिया। सब कुछ अपना क्या क्या रहा है, ठेकड़ा जो है
बच्चों को फोड़ देते हैं कि तुम्हारे वजह से तो लिया था, नहीं तो क्या जरूरत था, गांव में रहते रह के देखो ना गांव में। पहले क्यों बोलना है, बच्चों को क्यों बोलना है? 1-2 साल रह के दिखा दीजिए बच्चों को कि आप गांव में रहते, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आ गए, तो ये सच नहीं है। अब जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं ना, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं, उनका आप जर्नी देखेंगे तो पता चलेगा जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहीं आसपास घर है, उनका आसपास घर है। फोकस करके अपना सारा फोकस जो है उनका काम पे है। मैं हमेशा अभी बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड पैसा नहीं बनाता है। आपके बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा गति मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में 12-15 साल में 1 करोड़ रुपया हो सकता है। ये सोचेंगे कि सिर्फ म्यूचुअल फंड पैसा बना देगा तो नहीं बना सकता है। आपको अपने काम पे फोकस करना है और ये जो 80 के स्पीड में घर कहीं, ड्यूटी कहीं, उसको मिनिमाइज करना है। वो मिनिमाइज करेंगे तो काम आपका ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। मैंने जो पीछे वीडियो बनाया कि रेंट पे रहना चाहिए, तो एक कमेंट आता है कि मर गया तो मर जाता फ्लैट खरीद के तो इंश्योरेंस हो जाता, और फ्लैट से में तो रहते ही, अगर हम मर गए तो इंश्योरेंस तो है ही फ्लैट का, ऐसे हो जाता। तो सबसे पहला काम तो यही करना है ना, फर्स्ट स्टेप सिक्योरिटी जो है फैमिली के लिए, कि पहला वो 50 लाख रुपए जमा कर लीजिए। अगर खुदा न खास्ता अचानक से ऊपर चले गए तो उस 50 लाख अगर कैश है पैसा, तो कोई ज़रूरी नहीं है फ्लैट में रहना है, शहर में रहना है। 5,000 रुपये कहीं पे रेंट ले लेंगे और 20,000 रुपये पर मंथ से जीवन यापन होने लगेगा। वो खाना ज़रूरी है, सपनों का महल ज़रूरी नहीं है। जब कुछ नहीं बचेगा, दुनिया ही उजड़ जाएगा, तो एक छोटा सा छत जो कि रेंट पे मिल जाएगा और 20,000 रुपये पर मंथ खाने के लिए चाहिए। बाकी धीरे धीरे टाइम बदलते जाएगा तो काम हो जाएगा। आपने एक मोढ़ाई खरीद के ले लिया फ्लैट और उसमें EMI पैसा जा रहा है, मर के चले भी गए तो एक फ्लैट बचा, अब खाने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत अच्छा बात कहा कि मर गए तो इंश्योरेंस तो कंपनी तो पैसा दे देंगे, फ्लैट का दे दिया, हो गया। अब हर महीने पैसा चाहिए भाई, 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ, वो कहाँ से आएगा? अगर तो उसका भी जुगाड़ कर लिया, जैसा कि मैंने कर लिया है, वो भी जुगाड़ 2 स्टैंड बाय सिक्योरिटी हो गया है। अब सोच रहा हूँ कि फ्लैट लूँगा, यही तो बोलता हूँ करने के लिए। पहले आप अपने लिए जी लीजिए, फैमिली के लिए जी लीजिए, उसके बाद पैसा बचता है तो फ्लैट खरीद लीजिए। रह ही रहे ना कहीं, मैं भी रह रहा हूँ, अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। अब प्रोसेस चल रहा है कि खरीदूंगा, तो मुझे तो कभी दिमाग में हलचल आया नहीं कि रेंट पे है कि अपना है, क्या है, वो कागज़ नहीं है सिर्फ, बाकी तो कोई तंग करने वाला नहीं है। तो इस तरह से करके तो पहला सेफ्टी यही है कि आप इतना पैसा रख दें कि कुछ हो जाए तो जीवन यापन फैमिली का चलता रहे। और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिनको अपना घर गांव में कहीं भी है, छोटा मोटा छोटा सा जो भी है, उनको तो बिंदास शहर में रेंट पे रहना चाहिए 20 साल। जब तक आपका वो फाइनेंशियल गोल टारगेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप रेंट पे रहिए। घर में तो है ही ना, गाँव में हमारे पास तो वो भी नहीं है, एक बित्ता अपना ज़मीन नहीं है, कहीं भी नहीं है। इकलौता आदमी होगा जिनके पास पैसा होते हुए भी वो रेंट पे रह रहे हैं। अब बात करते हैं एक घर में जो कलह चलता है हमेशा, हस्बैंड ना, मर्द जात अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, मैं भी गलती ऐसा करता था। घर में क्या बोलते हैं वाइफ को, तुम करती ही क्या हो, तुम करती ही क्या हो, तुम पैसा थोड़ी कमाती हो, सारा पैसा तो मैं कमाता हूँ। ये सदियों से सुनते आ रही है लेडीज, घर की लेडीज सदियों से सुनते आ रही है। हस्बैंड वाइफ में बात चल रहा है, बीच बीच में हमेशा चल ही जाते हैं, सप्ताह में एक बार, तुम करती ही क्या हो, घर में खाना बनाती हो, तुम करती ही क्या हो। तो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये काम करने का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां तक होते हैं, तो बोलते हैं मुझे घर का काम नहीं करना है, मुझे पैसा ही कमाना है। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, क्योंकि हमने वो बोल के देखा है, तुम करती ही क्या हो। बवंडर हो चुका है। पर्सनली जो है ना, मुझे लेडीज काम करे, मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है कि हस्बैंड काम करे, वाइफ भी काम करे, घर में खाना मेड बना के जा रही है या फिर होटल से खाना आ रहा है, मुझे पसंद नहीं पर्सनली। लेकिन सारी लेडीज काम करने के लिए आतुर हैं। उसका रीज़न सिर्फ सारे मर्द जाते हैं जो घर में हैं, जो ये कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, तुम पैसा नहीं कमाती हो। इतना ललकार चुके हैं ना सदियों से कि उनका बस यही ध्येय है कि बस पैसा ही कमाना है, घर का काम नहीं करना है। मुझे ये क्या पसंद है कि वही सदियों काल से जो चलता रहा है कि सीता माता घर में है, रोटी दाल बना के दी और उसको प्रसाद के रूप में खाया। आज डेट ये हो गया ना
ये भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों लोग बाहर हैं, और बाहर का ही खाना रोज खा रहे हैं, तो एक न एक दिन बीमार पड़ना ही पड़ना है, पड़ना ही पड़ना है। मैं तो समाज में देख रहा हूँ जिनके घर में दोनों काम कर रहे हैं, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी दोनों बीमार, इस तरह से करके पैसा तो आ जाएगा और एक दिन वो सारा पैसा बीमारी में खर्चा होने वाला है, या फिर खर्चा ना कर सकें सारा पैसा, पैसा इतना ज़्यादा कमा लिया कि बीमारी में तो चलो बीमार पैसे खर्च करके थोड़ा सा ठीक हो गए, लेकिन वो इन्जॉयमेंट नहीं रहेगा ज़िंदगी में, पैसे का इन्जॉयमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि एक आदमी काम करें और घर में ये बोलना छोड़ दें कि मैं ही पैसा कमाता हूँ, तुम करती क्या हो। मैं यदि अपना पर्सनली बात करूँगा ना, तो अभी कुछ सालों से बोलना शुरू किया हूँ कि मैं एक मोबाइल के जैसा हूँ और तुम जो है ना चार्जर की तरह हो, और एक दिन अगर चार्जर ना मिले ना तो मुर्दा ही होगा। तो ये घर में कहना ना कि तुम करती ही क्या हो, ना रहे ना फिर समझ में आएगा कि करती क्या हो। एक सप्ताह 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं ना, पूरा पहाड़ टूट पड़ता है घर में, सभी फिर समझ में आता है कि वो करती ही क्या थी। तो ये ललकारना मर्द जात बंद कर दें, नहीं तो ऐसा होगा कि खाना हमेशा जोमेटो से आएगा और घर में दोनों बाहर रहेंगे। मुझे सच में पर्सनली पसंद नहीं है कि घर की लेडीज़ बाहर काम करे, लेकिन वो करना पड़ता है कि हम मर्दों ने इतना ललकारा है सदियों से कि वही उनके पास उपाय है, वो करके दिखा देंगे। पूरा जब तहस नहस हो जाएगा ना, बवंडर हो जाएगा, फिर एक काल आएगा जब हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोलेंगे कि भाई काम करने मत जाओ, सारा का सारा पैसा तुम्हारा है। उनका अकाउंट खुलेगा और जैसे ही नौकरी लगेगा 50% उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। अभी तो यही हो रहा है ना कि हम नौकरी करते हैं तो कंपनी वाले हमें सैलरी देते हैं, हमारा अकाउंट खुला, वाइफ का अकाउंट, पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ तो है ही नहीं उनके पास। सीधा एक ऐसा नौबत आएगा कि कंपनी के पास दोनों का अकाउंट खुलेगा, खुलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का, 50% डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाए। 1 लाख कमाते हैं, 50,000 सीधा वाइफ को और 50,000 रुपया हस्बैंड के अकाउंट में। अब उनको मैनेज करने दो जो करना है, वो घर में रहे कहीं रहे, उनको 50,000 जाएगा। फिर बोल के दिखाओ साला कि तुम पे करती ही क्या हो। कंपनी को ऐसे ही करना चाहिए। हम रहे, अगर आने वाले सदियों में अगर चेंज होना है तो ये छोटा सा चेंज जरूर कराएं कि तुम करती ही क्या हो। ये 50,000 रुपये का काम करते हैं जो कंपनी हमें सीधे अकाउंट में देते हैं। अब एक सिचुएशन और लेते हैं कि बेंगलोर में बच्चा काम कर रहा है, बेटा उनका 4 BHK में रह रहे हैं, बेटा बहू पोता पोती सब कोई है वहाँ पे, और गांव से दादा दादी चलते हैं ट्रेवल करके वहाँ पहुँचते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। 7 दिन बीत गया, 7 दिन एकदम खुशहाली से रहते हैं। 8वें दिन माँ बोलती है बेटा को टिकट कटा दो, अब मन नहीं लगता है, अब टिकट कटा दो। गांव का याद आ रहा है, घर का याद आ रहा है, घर का याद आ रहा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का सारा एनर्जी पैसा यहाँ झोंका है, तो ये याद आ रहा है। अब यहाँ छटपटाहट लग रहा है। सबकी ज़िंदगी में यही है, जहाँ आपने पैसा ज़्यादा झोंका है ना, वहाँ आपको काटने के लिए दौड़ेगा, वो भागेगा कि वहीं चली जाए। ये खुशहाली ख़त्म है, पोता पोती वहीं है, बेटा भी वही है, बहू भी वही है, गांव में कोई नहीं है, अकेले बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, फिर भी मन नहीं लग रहा है। 7 दिन के बाद काटने दौड़ने लगता है वो शहर और घर, पोता पोती भी, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, चेहरे से खुशी उड़ जाता है। अगर टिकट ना कटा है तो चेहरे से खुशी उड़ जाता है। तो ये घर आते हैं, यही मजबूरी है, सबका मजबूरी है। कोई नहीं रहना चाहता है बेटा बेटी के साथ, रखना भी चाहे, श्रवण कुमार बेटा है भी तो वो भी नहीं रहते हैं। क्यों? सारा जिंदगी का पैसा यहाँ झोंका है। अगर नहीं झोंका होता, कुछ पैसा कैश में होता, वो लोग ना जिनके पास सिर्फ घर है, पैसा नहीं है, वही छटपटा भागते हैं। इनके ज़िंदगी में अगर 1-2 करोड़ रुपया हो ना पास में तो छटपटाएंगे नहीं, वहीं इंजॉय करेंगे, वो खर्चा खूब करेंगे वहाँ भी और वहीं रहेंगे। जब मन भर जाएगा, यहाँ से पूरा मन भर गया, चलो थोड़ा सा गाँव भी घूम के आते हैं, ऐसे करके वो छटपटा के वही लोग भागता है जिनके पास सच में पैसा नहीं है। तो बुढ़ापा अपना अच्छा करना है ना, तो वो कैश पैसा रख के देखिए, रख के देखिए ना, 50 लाख 1 करोड़ रुपया रख के देखिए ना, तीसरा आँख खुल गया ना कि ज़िंदगी में कर क्या रहे थे और करना क्या चाहिए, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो तो भाग ही रहे हैं 80 की स्पीड में, गलत सलत काम भी हो रहा है। पैसा होने के बाद लगेगा कि यार कितना मूर्खतापूर्ण पहले काम करता था, हंसेंगे अपने आप पे। हम लोग, हम और वाइफ बैठ के सोचते हैं कि सब कुछ तो है उनके पास, फिर क्यों इतना बेचैन है? बेचैन इसलिए है कि एक 3 BHK कहीं और, एक 3 BHK कहीं और, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी बयाना दे के बैठे हैं, बेचैन घूम रहे हैं। तो जो लोग घर में पैसा सिर्फ झोंके हैं ना, तो बोलेंगे घर का देखभाल कौन करेगा? मैं कहता हूँ आदमी का देखभाल कौन करेगा? मेरे घर में एक छोटा सा नियम है, यदि कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए ना, तो सब लोग उनके तरफ उनके सेवा में लग जाते हैं। हम तो पता है कहीं और ट्रीटमेंट करने के लिए जाते ही नहीं है, घर में होममेड
करते हैं ठीक। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए, ये बीमारी वो बीमारी, किसी भी तरह का फीवर, किसी भी तरह का मोबाइल के रिंगटोन वाला फीवर हो जाए, चाहे मच्छर काटने वाला हो जाए, चाहे कोई वाला भी हो जाए, वो 1 से 3 दिन में घर में ठीक हो जाते हैं। बीबी जी को गोल ब्लैडर स्टोन आया था, 2 महीने में घर में ठीक हुए। सब जानता है अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़े हैं कि गोल ब्लैडर का स्टोन तो निकलता नहीं है, ऑपरेशन करके खींच के फेंकना ही पड़ता है। हमने ऐसा नहीं किया। 2 महीना तीनों लोग, दोनों बच्चे और मैं, उनके पीछे मुंडी करके सेवा कर रहे हैं, 2 महीना हम ठीक हो गए। क्या क्या किया, प्रोसीजर जानना है तो कभी बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि आपके घर में जो मेरे ये दर्शक है ना 50-51 हज़ार, अगर कोई भी बीमारी घर में हो जाए तो यूट्यूब में लिखिए वो बीमारी, उसके आगे लिख दीजिए राजीव दीक्षित जी। जो भी बीमारी है आपके पास, वो बीमारी आगे लिख दीजिए राजीव दीक्षित जी। जो वीडियो आए, जो बोले वो कर लीजिए, करके देख लीजिए 1 सप्ताह। हमने तो हमेशा यही किया है। कोई बीमारी आया, नाम लिखा यूट्यूब पे, जो बोला वो कर लिया, घर में ठीक हो गए 1 से 3 दिन में। बड़ा बीमारी है, बड़ा बीमारी आ गया, पकड़ लिया। वो दोनों लोग ज़्यादा दिन काम कर रहे थे, करोड़पति बन गए, जो मोटे से खाना आ रहा था बार बार, तो बड़का बीमारी पकड़ लिया। तो बड़का बीमारी करने के लिए 3 से 6 महीना। बोलेंगे कौन? वही राजीव दीक्षित जी। वो जो बोल लिए, कर लिए, देख लीजिए, ठीक हो जाएंगे। हम तो हमेशा ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। अब बात करते हैं पैसा बनाने की बात। पैसा कहाँ बनेगा? अब काम घर में ही कर रहे हैं। ये चलो, अब ये बात मान लिए कि हस्बैंड सिर्फ काम करेंगे, वाइफ घर में काम करेगी, थोड़ा बहुत जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, यही बात है। तो एक फंड का नाम लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ये शुरू हुआ था 2007 से लेकर 2023 तक का ये रिकॉर्ड है। मात्र 3,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 5,61,000 जमा हुआ है, 27,27,000 है। कितना परसेंट रिटर्न? 18.32% का रिटर्न है। इसी से मिड कैप कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मिड कैप कैटेगरी। लास्ट 20 ईयर्स में मात्र 3,000 रुपये पर मंथ। पहले नंबर पे फंड है सुंदरम मिड कैप, 3,000 रुपये पर मंथ। तो भारतीय 20 साल है, 36 दूनी 72, 7,20,000 जमा हुआ, 3,000 रुपये पर मंथ। 2003 से लेकर 2023 तक 7,20,000 का वैल्यू है, 60 लाख रुपया एक फंड में, 18% का रिटर्न है। दूसरे फंड में जो वैल्यू है 58 लाख रुपया है। कौन सा फंड? निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 7,20,000 का वैल्यू, 58 लाख रुपया, 18.15। एक बच्चे के नाम पे कर देते, अपने रिटायरमेंट के लिए कर देते, 3,000 रुपये पर मंथ का बात है। सबसे खराब वाला फंड ने 31 लाख रुपया दिया है, 13.2% का रिटर्न। अगर एवरेज की बात करें, कैटेगरी एवरेज, तो 3,000 रुपये पर मंथ, 7,20,000 जमा हुआ है, 46 लाख रुपया बना है। परसेंटेज रिटर्न 16% का सालाना रिटर्न मिला है। यदि 8% रिटर्न जिंदगी में मिले तो गरीब का गरीब ही रहेंगे। अगर 16% रिटर्न हो जाए तो गरीब और मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट कर जाएंगे। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है। तो अपने मेहनत के पैसे को म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।